राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कर्क राशि, अप्रैल माह अनोखा परिवर्तन, मिलेगी जिंदगी को नई दिशा दशा, ऊंची उड़ान का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कर्क राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके तीसरे घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं और आपके 9वें घर में, भाग्य के घर में राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एक साथ बैठे हैं। 5 ग्रह, पंचग्रही योग बना हुआ है और आपके 11वें घर में गुरु, 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। आपके भाग्य के घर में 5 ग्रह बैठने का मतलब है आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन का समय, आपके जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा होने का समय। अप्रैल महीना ऊंची उड़ान का समय साबित होगा, क्योंकि आपके भाग्य में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, सूर्य और शुक्र शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, शनि और राहु पिचास योग बना रहे हैं। तो इसमें आपको खूब लाभ हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है और यहीं पे शुक्र उच्च अवस्था में बैठे हुए मालवी योग बन रहा है। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका ड्रीम, आपका सपना साकार हो रहा है, आपके मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं, आपको खूब तरक्की मिल रही है कला के क्षेत्र में। सरकारी तंत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट कर रहे हैं तो भी आपका प्रमोशन का योग बन रहा है, यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो भी बन रहा है। यह समय होगा कि आपको नौकरी प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा, क्योंकि सूर्य सरकार हैं तो आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ऐसा योग बन रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, लाभ को ले लीजिए। तो प्रेजेंट में तो यह आपके साथ हो रहा है, आपको मिल रहा है, किंतु 3 अप्रैल को आपके कर्म के मालिक और आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल आ जाएंगे आपके लग्न में, आपके पहले घर में, कर्क राशि में। तो मंगल का कर्क राशि नीच राशि है, तो नीच हो जाएंगे, आपका कर्म और आपका पंचम भाव नीच का हो जाएगा, क्योंकि कर्क इनकी नीच राशि और कर्क जल तत्व राशि है, चंद्रमा जल तत्व के होते हैं और मंगल आग का गोला है, पिंड है। तो अगर पिंड आग का गोला जल में पड़ा तो बुझ जाएगा या वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो अब आपका कर्म और आपका पंचम भाव नीच का हो गया, किंतु 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, तो आपको, आपके बच्चों को लाभ देंगे, कैरियर में उछाल देंगे। जिनके संतान नहीं थे, संतान का योग बनेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, विदेश जाना चाहते तो विदेश भेज देंगे, तो आपको लाभ होगा। हाँ, एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, वह यह होगा कि आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, किसी से कहा सुनी नहीं करनी है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बीच में मत जाइएगा, नहीं तो मामला आपके ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो मामला सही रहेगा। अच्छा, फिर एक परिवर्तन और होगा 14 अप्रैल को, जब सूर्य देव यहां से निकल करके मेष राशि अपने उच्च राशि में आ जाएंगे, आपके कर्म में आ जाएंगे। तो जब अपने सूर्य देव, हमारे राजा, हमारे पिता आपके कर्म में आएंगे, तो यकीन मानिए आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा, आपके प्रमोशन का प्रबल योग बनेगा, आपके तरक्की का रास्ता खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा।
चौतरफा लाभ आपको मिलेगा। जहां भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि आपका विदेश से कोई काम है, आयात निर्यात का काम है, तो वहां से भी आप लाभ को प्राप्त करेंगे। लाभ की आपको जो इच्छा थी वह पूरी हो जाएगी। आपके सपने साकार हो जाएंगे। हाँ, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। नई उड़ान भरने का समय होगा, ऊंची उड़ान भरने का समय होगा। बहुत गजब का महीना यह आपके लिए साबित होगा। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिएगा और भोलेनाथ को दूध, नित्य कच्चा दूध चढ़ाइएगा, 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।